केंद्र सरकार ने बीते बुधवार को एक अहम फैसला लिया है, जिसमें सरकार ने आगामी जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर भी लग गई है। जातीय जनगणना को लेकर लंबे समय से विपक्षी दल भी मांग कर रहे थे। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यह कदम सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देगा, साथ ही नीति निर्माण में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। जैसे ही मोदी सरकार ने कैबिनेट में इसकी मोहर लगाई, उसके बाद से ही एनडीए कार्यकर्ताओं व नेताओं में खुशी की लहर है। इसी को ध्यान में रखते हुए पूर्णिया में भी एनडीए के घटक दलों ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि जाति जनगणना से सामाजिक आर्थिक समानता को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही नीति निर्माण में पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। देश की आज़ादी के 70 साल बाद भी वो फैसला जो कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दल ने नहीं लिया, उस फैसले को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लेने का काम किया है। और आज उन्होंने फैसला किया कि देश में जातीय जनगणना होगा, और ये बहुत ऐतिहासिक फैसला है। सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक न्याय की धारा को मजबूत करने का एक ठोस पहल प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसलिए हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस पूर्णिया की धरती से उनको कोटि कोटि बधाई देते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री विकास पुत्र आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करते हैं। आप सब लोगों को पता है, जब ये घोषणा हुआ तो सब लोग श्रेय लेने के लिए तैयार बैठे, लेकिन उन सब लोगों को सत्ता में रहे लेकिन किए कुछ नहीं। लेकिन आज जब भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के पहल पर यह काम पूरे देश भर में हो रहा है, जनगणना हो रहा है, तो श्रेय लेने की होड़ मची। आप सब लोगों को बताना चाहते हैं कि जब बीपी सिंह जी की सरकार थी तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी कृषि मंत्री थे, और उन्होंने कृषि मंत्री रहते हुए अपनी बात को सदन में रखते हुए भी सरकार से मांग किया था कि जातीय जनगणना कराया जाए। लेकिन उस समय जातीय जनगणना नहीं हो पाया। लेकिन फिर 94 में सांसद रहते हुए आदरणीय नेता, हम सबके नेता नीतीश कुमार जी ने 94 में भी सदन में अपनी बात को रखा था कि जातीय जनगणना कराया जाए। लेकिन उस समय भी नहीं हो सका, जिन कारणों से भी नहीं। और कुछ बातों को आपको बताना चाहता हूं कि जो भी श्रेय है एनडीए सरकार को है। 19 और 20 में बिहार की सरकार ने जातीय जनगणना कराने का विधानसभा में सर्वसम्मति से फैसला लिया था, सर्वदलीय फैसला लिया था। उस समय एनडीए का सरकार था, और 19 और 20 में ही विधानसभा और विधान परिषद में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हुआ कि देश में जातीय जनगणना कराया जाए। तो उस समय भी एनडीए की सरकार थी। 2020 में सर, हाँ 19 और 20 में। 21 में सर्वदलीय एक समिति ने प्रधानमंत्री जी से जाके जातीय जनगणना का मांग रखा था। उस समय भी एनडीए की सरकार थी, और एनडीए की सरकार में जब प्रधानमंत्री जी से मिले तो प्रधानमंत्री जी ने कहा 2021 में जातीय जनगणना होना था। कोरोना काल के चलते वो बढ़ गया। लेकिन उस समय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जनगणना का कार्रवाई बहुत आगे बढ़ चुका है, यह गुंजाइश नहीं बनेगा, लेकिन राज्य सरकार अपने स्तर से यह काम कर सकती है, उसको अधिकार है कि गणना कर सकती है। और उस समय एनडीए की सरकार बिहार में चल रही थी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोग आज के डेट में श्रेय लेने के होड़ में हैं कि हमने करा दिया, हमने किया। इसीलिए मैं आपको
सिलसिलेवार बीपी सिंह की सरकार से लेके 90 से लेके अभी तक का एक एक घटनाक्रम आप सब लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। और जातीय जनगणना का फैसला भी जून में हुआ था। मंत्रिमंडल, जो बिहार का मंत्रिमंडल है, वो जून 2022 में फैसला किया कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। उस समय भी एनडीए की सरकार थी और आपको पता हो कि 2022 माने 10 अगस्त 2022 में हम लोग के साथ आरजेडी के लोग आए थे। उससे पहले बहुत काम जातीय जनगणना पर एनडीए सरकार और एनडीए गठबंधन कर चुका था और उनके आने के बाद तो कार्रवाई शुरू हो गई और बिहार सरकार ने अपने बलबूते, अपने संसाधन से बिहार में जातीय गणना कराया और सफल भी हुआ। संपूर्ण बिहार ही नहीं, संपूर्ण देश में ये प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का काम किया जा रहा है। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो ऐतिहासिक काम किया, उनको धन्यवाद ज्ञापित किया जा रहा है संपूर्ण देश के अंदर में। चूँकि 1931 के बाद 94 वर्षों के बाद पहली बार किसी सरकार ने इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई है। जिस प्रकार पिछले दिनों हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी ने जातीय गणना करा करके और संपूर्ण देश को दिखा दिया और इसी का कहीं न कहीं अनुसरण करते हुए भाई नरेंद्र मोदी जी ने भी संपूर्ण देश में जो ये साहसपूर्ण काम करने का जो बीड़ा उठाया है। मित्रों, ये जातिगत आंकड़ा का सर्वे अगर गणना हो जाता है तो देश के अंदर में हम लोग किस प्रकार का पॉलिसी बनावें, किस समाज को किस तरह से हम लोग ऊपर उठाएंगे, इन सारे विषयों को लेकर के देश के अंदर में जो बहुत सारी गतिविधियां चल रही है, ये जनगणना हो जाने से, जातिगत जनगणना हो जाने से उन सारी गतिविधियों की भी जानकारी सरकार तक पहुंच जाएगी और किस समाज के लिए क्या हम करें कि उसका उत्थान हो, इन सभी विषयों को भी उसमें लाया जाएगा। और जातिगत गणना और जनगणना दोनों एक साथ करवाने से देश का करोड़ों रुपया बचत होगा। चूँकि अलग से जातिगत गणना कराना काफ़ी खर्चे का काम है, लेकिन ये दूरगामी सोच है माननीय प्रधानमंत्री जी का कि ये जातिगत गणना और गणना ये दोनों एक साथ करवाने से काफ़ी खर्च भी बचेगा। देश के आर्थिक स्थिति की भी काफ़ी चिंता करते हुए एक साथ ये गणना कराना, ये हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। इसके लिए हम सभी एनडीए गठबंधन की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार देते हैं, बधाई देते हैं। श्री प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी को और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहूँगा। ये जाति जनगणना करा करके सारे गरीब गुरु में जो मैसेज देने का काम किया है, इससे शैक्षणिक स्तर पर भी लाभ होगा और सामाजिक स्तर पर भी लाभ होगा। इससे गरीबी दूर करने में एक सहायता मिलेगी। सरकार के पास एक डाटा आ गया, कितने महादलित हैं, कितने दलित हैं, कितने ओबीसी हैं, उसकी क्या जनसंख्या है, तो यह उनको हेल्प करने में बहुत बड़ा सहायता होगी। और अरसों से ये बातें चल रही थी, किसी ने इसको मुहूर्त रूप नहीं दे पाया आज तक। जो हमारे पूर्व प्रवक्ता बता रहे थे कि पहले भी कांग्रेस का सरकार था, महागठबंधन की सरकार थी, किसी ने इतना बड़ा कदम उठाने का फैसला नहीं कर पाया। लेकिन एनडीए सरकार में हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, भाई नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर जो यह कदम उठाया गया है, इसका अनुसरण पूरे प्रदेश के लोग बारी बारी से कर रहे हैं। और इसके लिए हम लोग अपने बिहार के मुख्यमंत्री भाई नरेंद्र मोदी का पुनः धन्यवाद देते हैं, अभिवादन करते हैं आपके माध्यम से। और प्रिंट मीडिया के लोग भी इस कार्यक्रम में आप लोग पहुँचे हैं सहयोग के लिए, आपका भी आभार प्रकट करते हैं। क्योंकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जातीय
जो जनगणना का आदेश पास हुआ है उसको लेके है। हम लोग सभी और लोजपा रामविलास खास करके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरे हृदय से आभार व्यक्त करती है, धन्यवाद देती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व में भी सब दिन जातीय जनगणना के पक्ष में रहे और मांग करते हुए रहे थे। लक्षित न्याय के लिए, न्याय की नीतियों को निर्धारण के लिए जातीय जनगणना अत्यंत आवश्यक है। समाज के सबसे पिछले, सबसे नीचे के पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को न्याय मिलने के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी वास्तविक आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए यह जातीय जनगणना बहुत आवश्यक थी। बहुत ही अफसोस की बात है कि 2011 में संसद में इस पर खुलकर बहस हुई थी, 2 दिन बहस चली थी और सर्वसम्मति से पास हुई थी, किंतु उस समय की कांग्रेस सरकार और पी चिदम्बरम साहब जो मंत्री थे, उन्होंने इसको रिपोर्ट बनाने की जगह एक सर्वे करवा दिया और उस रिपोर्ट को दबा दिया, जनता के सामने उसका प्रकाशन नहीं किया था। आज जो विपक्ष के लोग ये कहना चाह रहे हैं, इसके क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, यह सवाल उनको भी जाता है कि उन्होंने आज तक वो रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की, उस पर काम करने का प्रयास क्यों नहीं किया। जाहिर बात है उनकी नीयत में खोट थी। एनडीए सरकार ही एक ऐसी है जो समाज के सबसे पिछड़े और दबे हुए तबके के भविष्य को लिए सोच सकती है। लोक जनशक्ति पार्टी और एनडीए हमारे नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं उनका धन्यवाद देती है। पार्टी की ओर से कुछ दिन पहले एक राजनीतिक मंथन शिविर रखा गया था। 3 दिवसीय राजनीतिक मंथन शिविर रखा गया था, जिसमें कि हमारे नेताजी, देखिए तीसरे नंबर पर इसमें सरकार से मांग की गई है जातीय जनगणना की। कुछ दिन पूर्व ही ये रखे गए, पहले भी हमारे नेता ये मांग रखते आ रहे हैं, जो कि अभी फिलहाल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस मांग को मान गए हैं। बहुत ही अच्छी पहल है और एनडीए के सभी घटक दल मजबूती से हम लोग एक साथ हैं। और आज केंद्र सरकार ने इसको लागू करने जा रही है। पूरे देश में खुशी का माहौल है। आज जाति जनगणना जो है पूरे देश में खुशी का माहौल हो गया है। सभी जाति कौन की जनगणना होगी, कौन किसकी कितनी आबादी है, उसी आधार पे सभी को एक मापदंड दिया जाएगा। मान लीजिए आज हम लोग सब यहाँ पूर्णिया में आके बैठे हुए हैं, प्रदेश से आए हुए नेता सब और पूरे एनडीए के जिलाध्यक्ष हैं, सभी लोग आज एक हम लोग खुशी का माहौल में आए कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मांग था आज केंद्र सरकार ने उसको मान लिया और मैं केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। और श्री बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया, यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। वहीं बालाजी एजेंसी में AGL कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा ऑफिस, घर, पार्किंग, होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501।